अस्सलाम वालेकुम। अभी की ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि परवेज़ इलाही साहब ने कोई 30 मिनट की मुलाकात की है इमरान खान साहब से ज़मान पार्क में, और इस मुलाकात के दौरान ही उन्होंने जो समरी है असम्बली तहलील करने की, उस पर दस्तखत कर दिए हैं। उन्होंने ये कहा इस मुलाकात में, जो कहानी सामने आ रही है, कि खान साहब मैंने तो आपसे पहली मुलाकात में ये कह दिया था कि आप जिस दिन कहेंगे असम्बली तहलील होगी और मैं असम्बली तहलील कर रहा हूँ। ये उन्होंने अपनी जेब से कागज़ निकाला, जैसे कि खान साहब ने ख़त निकाला था कि अमरीकी साजिश हुई है, उसी तरह उसी स्टाइल में उन्होंने कागज़ निकाला, जो एक सादा कागज़ था। उस पर यह लिखा हुआ है कि आए चौधरी परवेज़ इलाही, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, हेयर बाय एडवाइज़ यू टू रिजॉल्व दी प्रोविंशियल असम्बली। नीचे उन्होंने अपने दस्तखत किए हैं और तारीख डाली है 12/1/2023। तो जो लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कब असम्बलियाँ तहलील करेंगे, उन्हें आज एक मरतबा फिर सरप्राइज़ दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और चौधरी परवेज़ इलाही ने असम्बली तहलील करने की जो समरी है वो मूव कर दी है। अब प्रोसीजर क्या है? गवर्नर साहब इस समरी को 48 आवर्स तक, यानी 48 घंटे 2 दिन रोक सकते हैं, उस पर कोई एक्शन नहीं लेते, उसको इस तरह से टाल मटोल कर सकते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब ये 48 घंटे पूरे हो जाते हैं तो ये जो समरी है ये ऑटोमेटिकली इसका जो एक्शन है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये मेरी अभी हमारे दोस्त हैं, वकील हैं एतजाज़ असलम साहब, उनसे बात हुई। एक तो मैंने ये नुक्ता पूछा कि भाई ये लेटर हेड नहीं है, सादे कागज़ पे चीफ मिनिस्टर साहब ने लिख के दे दिया है, तो इसकी हैसियत क्या है? तो उन्होंने कहा कि ये सादा कागज़ और इसकी जो तहरीर है, ख़ास तौर पे वन लाइनर, बड़ा ही मुख्तसर सा एक रुक्का है, तो इसकी हैसियत बिल्कुल कानूनी है, आइनी है, और इस जो कागज़ है इसकी बुनियाद पर असम्बली तहलील हो सकती है। इस तरह भी चौधरी साहब एडवाइस कर सकते हैं। इसके लिए कोई नक्शो निगार की, स्टैम्प पेपर की, किसी लेटर हेड की, किसी मोहर की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अनटिल और अनलेस सिग्नेचर उनका अपना है, उन्होंने इसको साइन किया है और इस पर तारीख डाल के भेज दी है, तो ये इट सर्व्स द पर्पज़। अब 48 घंटे, यानी अभी ये समरी मूव हुई है तकरीबन कोई 8 बजे, और ये समरी जाती है गवर्नर हाउस में। आज तारीख है 12, तो 13 और 14 की तारीख, जो 14 तारीख है जनवरी की, उसको शाम 7:55 या चलें 8 बजे तक आप टाइम कर लें, तो ये गवर्नर साहब के पास वक्त है कि वो इसको टाल मटोल के साथ चला सकते हैं। लेकिन 14 तारीख रात 8 बजे के बाद पंजाब असम्बली तहलील तस्वुर होगी। पंजाब असम्बली डिज़ोल्व हो जाएगी, काबीना नहीं रहेगी, अरकान की मेंबरशिप ख़त्म हो जाएगी, और पंजाब जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, जिसकी 12 करोड़ की आबादी है, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त तक हुकूमत थी, वो हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, असम्बली ख़त्म हो जाएगी, और ये अरकान अब इलेक्शन की तरफ जाएंगे। इन सीट्स पर, जो जनरल सीट्स हैं, उन पर इलेक्शन होंगे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसकी तैयारी भी कर रखी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन इंतखाबात में जो नविश्ता दीवार है उसे अगर PDM पढ़ ले और जो फैसला साज हैं वो पढ़ लें, तो भारी अक्सरियत का मामला नहीं है, बल्कि अगर सही तरीके से कैंपेन हो जाती है और एक अच्छा रोड शो होता है, न्यूट्रलाइज्ड इन्वायरमेंट में रोड शोज़ मिल जाते हैं और अपने आइडियाज़ को, अपने नैरेटिव को पिच करते हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस इंतखाब में क्लीन स्वीप कर जाएगी। मेरे लाख इख्तलाफात हों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान के साथ, सियासी नज़रियाती, लेकिन ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस इंतखाब में अगर ये फौरी तौर पर जाते हैं, जो मोमेंटम बना हुआ है, तो ये असम्बली डिज़ोल्व हो जाएगी। ये असम्बली ये डिज़ोल्व होने के बाद क्लीन स्वीप करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो भी उम्मीदवार होंगे, भले वो खंबे को टिकट दे दें, जिस तरह से शेख रशीद साहब कहते हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा? पाकिस्तान में सबसे बड़े सूबे में जब हुकूमत आ जाएगी, एक बाई इलेक्शन की सूरत, बाई इलेक्शन क्या, ओवरऑल जनरल इलेक्शन हो जाएगा पंजाब में, तो ये असम्बली चलेगी अपनी 5 साल मुद्दत के लिए। अगले जो जनरल इलेक्शंस हो रहे होंगे, जो आपके जाके होने हैं अक्टूबर नवंबर में, तब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब में हुकूमत होगी। ये सबसे अहम फैक्टर, और ये वो कैलकुलेशन है कि जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्ले कर रही है आइंदा आने वाले इंतखाबात को लेकर। कौमी असम्बली में दोबारा इमरान खान ने जाकर वज़ीर आज़म मुंतखब होना है, तो उसके लिए ये एक बड़ा वेल सेटल्ड प्लान है, बड़ी वेल कैलकुलेटेड मूव है, जिसमें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से वो अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट सिक्योर कर लेते हैं। उसके बाद जनरल इलेक्शन जो होगा कौमी असम्बली का, उसे वो डोमिनेट करेंगे, बड़ा डोमिनेटिंग फैक्टर होगा, क्योंकि यहाँ निगरान सेटअप नहीं होगा,
यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी, यहाँ मन मर्जी के तबादले होंगे, यहाँ उनकी मर्जी के लोग होंगे, IG हो, चीफ सेक्रेटरी हो, दीगर लोग हों, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ से डोमिनेट करेगी कौमी असम्बली के इंतखाबात को और वहाँ उनके नंबर सिक्योर हो रहे होंगे। लेकिन ये फिर अगेन चैलेंजिंग है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस तर्ज अमल को नहीं अपनाना चाहिए, इंतखाबात को मैनेज नहीं करना चाहिए। लेकिन बहरहाल ये बड़ा नेचुरल फिनोमेना है, जब उनकी प्रोविंशियल हुकूमत होगी तो ये सारी सूरत हाल चल रही होगी। अब तहरीक इंसाफ के खिलाफ ऑप्शंस क्या बचते हैं, PDM के पास रास्ते क्या हैं? या तो वो इमरान खान को राज़ी करें कि वो टेबल पर आ जाएं, बातचीत करें और इंतखाबात के लिए उन्हें मनाया जाए कि ठीक है हम इसको जुलाई में कर लेते हैं, अगस्त में कर लेते हैं, आफ्टर दी बजट कर लेते हैं। एक रास्ता ये है। दूसरा रास्ता ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिरे से ख़त्म कर दिया जाए, चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जो है वो ख़त्म कर दिया जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं, मेंबर्स हैं, रहनुमा हैं, उन्हें ख़त्म कर दिया जाए। तो अब इस चीज़ के चांसेस बड़ी ख़तरनाक हद तक बढ़ जाएंगे। जिस इंतहाओं पे हमारी सियासत है, हमारे मामलात हैं, ये इसका सबसे ख़तरनाक पहलू है कि अब जो थ्रेट लेवल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जान को, वो बढ़ जाएगा। उसकी इंटेंसिटी आप ट्रिपल कंसिडर करें, क्योंकि इन हालात में जहां वो हर तरह से हर रेड लाइन जो उन पे मार्क हुई हुई है, ब्लू लाइन, पिंक लाइन, येलो लाइन या वट एवर लाइन, उस लाइन को जब वो क्रॉस कर देते हैं, उस लाइन को क्रॉस करने के बाद वो हुकूमतों में जो लोग बैठे हुए हैं उनकी एक नहीं मानते, जो उन्हें मशवरे दिए जाते हैं राइट लेफ़्ट से वो उसे नहीं मानते, जो XYZ ABC कहता है वो उसे खातिर में नहीं लाते, और वो हर मौके पर एक तुरुप का पत्ता फेंक कर एक नया सरप्राइज़ देते हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान, उनके जो इर्द गिर्द लोग हैं, उन्हें इस बारे में भी कॉशियस हो जाना चाहिए कि उनकी ज़िंदगी को इस वक्त बड़े सीरियस ख़तरात पहले भी हैं, वज़ीराबाद में वाक़या हो चुका है। तो ये जो इलेक्शन कैंपेन अगर करने जाते हैं आउट इन दी ओपन, तो उसको इन्हें बड़े मोहतात तरीके से एग्जीक्यूट करना होगा, वरना बादल नाख्वास्ता कुछ नुकसान हो सकता है। ये भी बड़े सीरियस नोयत के मामलात हैं, और जिस किस्म के अभी वो उन्होंने टेररिज्म कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू की, जो बातें की, उसके बाद अब जो ये माहौल बन रहा है, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नेचुरली डोमिनेट कर रही है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जान को जो ख़तरात हैं, इसको मेक श्योर करना होगा न सिर्फ वफाक को, बल्कि दीगर जो मुताल्लिका इदारे हैं, जो मुताल्लिकीन हैं, उन्हें ये मेक श्योर करना होगा कि इस वक्त इस मुल्क में ऐसी कोई कैफियत ना हो जिसकी वजह से हंगामा हो, जिसकी वजह से एक तूफ़ान हो और उस तूफ़ान को फिर संभाला नहीं जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन कई मौक़ों पर यह भी इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि उन्हें ख़तरा किस किस से है। वो उसमें जो PDM इत्तेहाद है, राना सनाउल्लाह हैं, शहबाज शरीफ हैं, उनका नाम लेते हैं और दीगर भी कुछ लोगों का नाम लेते हैं। तो ये इट्सेल्फ बड़ा डैमेजिंग है। ये जो बातें मैं इस वक्त कर रहा हूँ ये बड़ी हसास हैं, बड़ी ख़तरनाक हैं, लेकिन ये हकीकत भी हैं। इन हकीकतों से अगर हम मुँह चढ़ाते रहेंगे, मुँह फेरते रहेंगे, तो हमारा नुकसान होगा। तो इस वक्त ये मेक श्योर करना होगा कि ख़ान से आपके लाख इख्तलाफात हों, ख़ान आपको लाख नापसंद हो, लेकिन आपने उसकी सिक्योरिटी को बड़ा इस वक्त जो है वो क्लोज़ रखना है, बड़ा उसको एक तरीके से मैनेज करना है। वरना खुदा न खास्ता ऐसे मौक़ों पर जो हमारे दुश्मन हैं, जो लोग पाकिस्तान की खुशहाली, पाकिस्तान को जो है वो सही ट्रैक पर जाता नहीं देख सकते, वो भी ऐसे मौक़ों पर एक्टिव हो जाते हैं, वो फैक्टर्स भी, और वो अपना काम सर अंजाम देते हैं। तो ऐसे में PDM पर एक मरतबा फिर ये ज़िम्मेदारी आ गई है, PDM इत्तेहाद पर, उनकी हुकूमत पर, कि वो इमरान खान की सिक्योरिटी को मेक श्योर करें। और दूसरा, अब इस रास्ते में कोई नया रफड़ ना डालें कि वो हाई कोर्ट चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इस चीज़ से बचना चाहिए। और आखिर में सबसे आसान हल अगर इस मसले का कोई है तो वो बातचीत है। अगर बातचीत कर ली जाए तो हमें इतनी बात ही ना करनी पड़े।